अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर देश की राजधानी दिल्ली के एम्स से आ रही है और सबसे बड़ी दुखद खबर स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी के बारे में आ रही है। 72 वर्ष की उम्र में एम्स में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और वो हम सभी को छोड़कर नहाए खाए के दिन ही चली गई और छठ पर्व के दौरान ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। छठ पर्व उनके बिना एक अधूरा सा लगता है और उनके गीतों ने छठ पर्व की महिमा को पूरे विश्व तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया था। हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शारदा सिन्हा जी की मृत्यु कैसे हुई, उन्हें कौन सी बीमारी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बारे में क्या ट्वीट किया है, आखिर उनके बेटे ने वीडियो जारी कर क्या जानकारी दी है। हम सारी बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आदरणीय लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के बारे में आ रही है और आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले शारदा सिन्हा जी के बेटे अंशुमन सिन्हा ने वीडियो जारी कर शारदा सिन्हा जी के मृत्यु के बारे में जो जानकारी साझा की है, सबसे पहले आप उसे सुन लीजिए। माँ हम सबके बीच नहीं है, उन्होंने शरीर त्याग दिया 9:20 पे। ये सच है, अब माँ हमारे बीच नहीं है। ये छठ सुना हो गया, पर माँ ने अपना उपहार दिया है। उसको उसका प्यार समझ के अपनाइए, उसका प्यार समझ के आत्मसात कीजिए। आप सबकी प्यारी सी शारदा सिन्हा अपनी आप सबका प्यार और आप सबकी प्रार्थना, इन सब ने माँ को तसल्ली से जाने में ज़रूर मदद की होगी, क्योंकि प्रार्थना अच्छे के लिए किया जाता है। शायद उनके लिए यही अच्छा था, तो बहुत दर्द और पीड़ा में भी थी। तो बहरहाल ये है, जितना ज़्यादा उनको कष्ट हो सकता था उतना ज़्यादा कष्ट नहीं हुआ और वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रभु के पास, छठी मैया के पास विलीन हो गई। आप सब ने जो उन्हें प्यार दिया है, जो आप सबों ने उन्हें सम्मान दिया, वो अनकॉन्शियस स्टेट में भले रहें पर उनको ज़रूर इसका आभास हो रहा था। और जब तक वो सेंसेस में थी तब तक उन्होंने सब देखा जाना और वो खुद ही ऐसे आश्चर्य करती थी कि अच्छा ऐसा हो रहा है। जैसे उन्हें बिल्कुल लगता था कि अरे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। पर सच में हर एक के दिल में बसना, ये जो माँ ने किया है, सोचने से बहुत बड़ा है। हर किसी का अपना हो जाना, हर किसी के लिए एक ऐसे रिश्ते में ढल जाना कि वो आपको अपना मानता है, कितना बड़ा गुण उनके अंदर था। उनसे जो भी हम सीख सके वो सब अच्छा था। और मैं उनका सुपुत्र होने के नाते बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना से, प्यार से, सहयोग से हम पूरे परिवार का साथ दिया है। आप लोगों ने, हम सब पूरे परिवार आपके सदा आभारी रहेंगे। और आगे जो हम लोगों की जो भी यात्रा होगी उसमें मैं अपनी कोशिशें करते रहूँगा उनकी स्मृतियाँ ताज़ा करने की, कुछ नए पहलू सामने लाने की, और बस फिर मिलते रहेंगे। माँ को आप सब दिल से दुआ दें और प्रभु में वो विलीन हो जाएं। माँ अब हमारे बीच नहीं है।
फिर मिलता हूँ। हो गया स्ट्रीम कर रहे थे यार। अच्छा मैं पूछ रहा था हम आए थे वही तो तुम नहीं बोलते हम आए हैं प्रोटोकॉल वाले सॉरी फोटो तो खींच लेंगे। हाँ नहीं सर कुछ कर रहे थे। अच्छा पर्सन यू गई पर्सन कार्ड एक बारी 10 मिनट कीजिए। इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं आएगा देखिए। वो आएगा वो आएगा। नहीं वो क्या है ना कि इसको क्रॉस करेंगे तो स्ट्रीमिंग स्टॉप होगा ना। मत करिए। हाँ स्ट्रीमिंग स्टॉप नहीं हुई है अभी। अंशुमन सिन्हा जी का बात सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा जी का ससुराल बेगूसराय में था और वह सुपौल जिले के रहने वाली बताई जाती हैं। समस्तीपुर के कॉलेज में वह प्रोफेसर रह चुकी थी। अब हम आपको शारदा सिन्हा जी के परिवार के बारे में, पैतृक संपत्ति के बारे में, उनके बच्चों के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ट्वीट कर क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा जी की शादी बेगूसराय में हुई थी और महज कुछ दिनों पहले ही 22 सितंबर को उनकी पति की 80 वर्ष की उम्र में ब्रेन हैमरेज के कारण उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद शारदा सिन्हा जी टूट जाती है, टूटकर बिखर जाती है। 6 सालों से उन्हें ब्लड कैंसर नामक खतरनाक बीमारी थी। 6 साल से वह इस बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन पति की मौत के बाद, और जो एक संभ्रांत महिला होती है, अगर उसके पति के साथ अगर कुछ भी हो जाता है तो महिला भी टूट जाती है, बिखर जाती है। और ठीक यही बात शारदा सिन्हा जी के साथ हुई। पति की ब्रेन हैमरेज के कारण 22 सितंबर 2024 को जब मौत हो जाती है, उसके बाद से ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। और आपको बताते चले कि दिल्ली के एम्स के आईसीयू में थी, लेकिन जब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर वेंटिलेटर पर रखा गया, इसके बाद काफ़ी सारे न्यूज़ चैनलों ने उनकी मौत की भी खबरें चलाई। हालांकि उनके बेटे ने आकर इस बात का खंडन किया और कहा कि वह भी दुनिया में है, कृपया भ्रामक खबरें ना चलाएं। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे न्यूज़ चैनल ने उनके बारे में भ्रामक खबर चलाया। उनके बारे में आपको बताते चले कि उनका एक बेटा अंशुमन सिन्हा और उनकी एक बेटी वंदना सिन्हा हैं। उनके कुल 2 बच्चे हैं और बताया जाता है कि वह समस्तीपुर कॉलेज में प्रोफेसर थी। उस जमाने में उन्होंने बीएड किया था। वहीं साल 1991 में पद्मश्री से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर साल 2006 में राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2015 में बिहार सरकार द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया और फिर साल 2018 में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर शोक जाहिर करते हुए लिखा है कि दरअसल सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद ही लोकप्रिय रहे हैं। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। अब आपको बताते चले कि शारदा सिन्हा जी के गानों से ही ऐसा लगता था और इतने कर्णप्रिय गाने होते थे। और छठ पर्व के बारे में, छठ की महिमा के बारे में उन्होंने न जाने सैकड़ों गाने गाए। और आपको यह जानकर और ज़्यादा हैरानी होगी कि उनका अंतिम गाना एम्स अस्पताल से, दिल्ली के एम्स अस्पताल से कुछ दिनों पहले ही, मात्र 2 दिनों पहले ही रिलीज किया गया था कि दुखबा मिटाई छठी मैया हमार। यानी कि उन्होंने सर्व भावना से और पूरे विश्व के कल्याण के लिए छठी मैया से प्रार्थना की थी। और जरा संयोग देखिए कि छठ पर्व के बारे में और छठ गीत उनके बिना अधूरा सा लगता है। और छठ पर्व की महिमा को बताने वाली शारदा सिन्हा जी ने आखिर छठ पर्व के दौरान ही और नहाय खाए के दिन ही अपने प्राण त्याग दिए। हम प्रभु श्री राम से, तमाम पॉजिटिव इंडिया के आदरणीय दर्शकों की तरफ से प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं, छठी मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि
हम जब बच्चे थे उन्हीं के गाने सुन सुनकर हमें छठ पर्व की महिमा के बारे में पता चला। और आप जान लीजिए कि अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, अपने गांव से बाहर रहते हैं, इस देश से बाहर रहते हैं और छठ पर्व के दौरान जब भी शारदा सिन्हा जी का गाना आप सुनते होंगे तो मेरी तरह आपकी भी आंखें जरूर डबडबा जाती होगी। उनसे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि शारदा सिन्हा जी के प्राण त्यागने पर आज उदास हैं, रो रहे हैं, उनकी आंखें डबडबा चुकी है। प्रभु श्री राम उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। जय जय श्री राम।